तो म्यांमार यहाँ होगा, म्यांमार। उसके बाद फिर जो है कौन, थाईलैंड। इसके बाद फिर इसके बाद कौन, लाओस। इसके बाद फिर कंबोडिया, कंबोडिया। इसके बाद फिर इधर कौन, वियतनाम। और इसके बाद फिर कौन, मलेशिया। मलेशिया के ऊपर में कौन, इधर भी फिर मलेशिया है ना। और इधर फिर कौन, इस मलेशिया में कौन है, बगल में ब्रुनेई। इधर कौन हो गया, फिलीपींस। और इधर का ये कौन है, ये इंडोनेशिया। अब हम लोग म्यांमार पढ़ लिया है, हम लोग जो है कौन जो है, थाईलैंड पढ़ लिया है। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड, सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड, सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड। रबड़ का उत्पादन थाईलैंड। थाईलैंड का राजधानी बैंकॉक, थाईलैंड का राजधानी बैंकॉक। राजधानी को भी याद करो है ना। आपका लाओस, लाओस, हाँ लाओस। बोलो बोलो। स्थलबद्ध देश कौन है, इसमें से कौन सा स्थलबद्ध देश है, लाओस। ये कौन सा है, लाओस। लाओस का स्थलबद्ध, स्थलबद्ध मतलब लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्री किसको बोलते हैं, लाओस। लाओस को लैंडलॉक कंट्री किस प्रकार के कंट्री को बोलेंगे, जो देश जमीन से चारों ओर घिरा हुआ है, जिसका समुद्र से कोई नाता नहीं है, समुद्र से कोई जुड़ा नहीं है, समुद्र से टच नहीं है, उस वैसे देश को या वैसे ये को राज्यों को क्या बोलेंगे, लैंडलॉक बोलेंगे है ना। वैसे को क्या, लैंडलॉक है ना, यानी कि स्थलबद्ध देश। तो पूछेगा एग्जाम में, ये सब दे देगा, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। बोलेगा कौन सा स्थलबद्ध देश है इसमें से, तो किसको बताना है, लाओस को। हाँ लाओस। बोलो। गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल में कितने देश, 3 देश। कौन कौन, म्यांमार, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। गोल्डन ट्रायंगल में कितना देश, 3 देश, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस जो है। बोलो। फ्रेंच ईस्ट इंडिया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कुल कितने देश, 3 देश। कौन कौन, लाओस और कंबोडिया और वियतनाम। ये क्या है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया देश है। ये फ्रांसीसी लोग ने क्या किया, कब्जा किया था, फ्रांसीसी लोग ने ये कब्जा किया था है ना। तो इसको फ्रेंच ईस्ट इंडिया के देश के नाम से इसको कहा जाता है, ठीक है। और गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल में कितना, 3 देश है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम्पल पूछा जाता है। गोल्डन ट्रायंगल में 3 देश, फ्रेंच ईस्ट इंडिया में 3 देश। कौन कौन सा देश, इसको भी याद रखिएगा ना, ठीक है। इसलिए ठीक है। अच्छा, मलेशिया कितने भागों में बांटा गया है, मलेशिया कितने भागों में बांटा गया है, 2 भाग में। कौन कौन सा, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। कौन कौन सा भाग, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। पूर्वी भाग कौन सा द्वीप में स्थित है, पूर्वी भाग कौन सा द्वीप में स्थित है, मलेशिया का पूर्वी भाग जाओ, कौन सा द्वीप में, ब्रुनेई द्वीप में, ब्रुनेई द्वीप में। द्वीप किसको बोलते हैं, जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। हाँ, छोटा वाला हिस्सा जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, और बड़ा हिस्सा पानी से घेर गया तो प्रायद्वीप नहीं, महाद्वीप। द्वीप का बाप महाद्वीप तो नहीं मालूम है, द्वीप का बाप महाद्वीप है ना, द्वीप का बाप महाद्वीप है ना। और 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है तो प्रायद्वीप बोलेंगे। भारत एक क्या है, प्रायद्वीप देश है। भारत एक प्रायद्वीप देश है। देखो तो इधर भी कौन, अरब सागर, इधर भी कौन, हिंद महासागर, इधर भी कौन, बंगाल की खाड़ी। 3 ओर से घिर गया ना, तो भारत एक प्रायद्वीप है। और इधर तो जमीन वाला हिस्सा है ना, तो इसको प्रायद्वीप है। अगर चारों ओर से घिर गया तो द्वीप। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड क्या है, द्वीप है, क्योंकि चारों ओर से पानी से घिरा है। सबसे बड़ा द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, बताए ना, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है, सब पढ़ाया हुआ है तुम लोग इंडियन मैप में, कहाँ है नदी द्वीप, हाँ असम, असम, मंजूली द्वीप, कौन सा द्वीप, मंजूली द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी में है ना, नदी में स्थित है, नदी द्वीप, मंजूली द्वीप है ना, मंजूली द्वीप। और किस नदी पर है, बोलो वो भी साथ में, किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, बोलता नहीं है, चुपचाप रहेगा है ना, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। हाँ, कौन सा, मंजूली द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछेगा, और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो ग्रीनलैंड, और सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछेगा तो मंजूली द्वीप, असम में जो है ना, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसको भी याद रखिएगा ना, इसको भी याद रखिएगा। हाँ, अब देखो, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश बोलेगा, सबसे ज्यादा मुस्लिम कहाँ है, तो आपका इंडोनेशिया। सबसे ज्यादा द्वीप की संख्या कहाँ है, इंडोनेशिया। 13,000 से ज्यादा द्वीप है, 13,000, समझ रहा, 13,000 से अधिक
है ना, 13 ठो नहीं, 13,000 से अधिक द्वीप है, छोटका 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 बहुत सारा है। कहाँ? इंडोनेशिया में। और सबसे ज़्यादा मुस्लिम कंट्री, सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री यही होगा अपन, इंडोनेशिया। सबसे ज़्यादा मुस्लिम है यहाँ पर, है ना। सबसे ज़्यादा आपको ये जो है ज्वालामुखी कहाँ का? हाँ, सब आगे पढ़ाएंगे इंडोनेशिया के बारे में जाए, है ना। इसको बना डिटेल में बताएंगे इंडोनेशिया के बारे में पूरा, जो है ना, इसको सब जो है पूरा इसका तरीका। हाँ ठीक है, तो बोलो हम लोग पढ़ा था मलेशिया, मलेशिया में भी रबड़ का उत्पादन होता है। अच्छा, पश्चिमी भाग का नाम बोलो, किस प्रायद्वीप में है पश्चिमी भाग? मलेशिया का पश्चिमी भाग कौन सा प्रायद्वीप पर है? मलाया प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? मलाया प्रायद्वीप। मलाया प्रायद्वीप में ही क्या रबड़ का उत्पादन होता है? मलाया प्रायद्वीप में क्या रबड़ का उत्पादन होता है? बोलो मलेशिया का राजधानी, एक राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर है, लेकिन वर्तमान राजधानी, प्रशासनिक राजधानी बोलो कौन सा? पुत्रजया। पुत्रजया कहाँ है? पुत्रजया किसका? मलेशिया का। जैसे कि भारत का राजधानी दिल्ली था और अभी क्या हो गया? नई दिल्ली। भारत का राजधानी दिल्ली था, अभी क्या हो गया? नई दिल्ली हो गया। तो दिल्ली से ही उसको थोड़ा सा साइड कर दिया, क्या? नई दिल्ली। ऐसा नहीं कि जब बहुत अलग है ना, दिल्ली का ही कुछ दूसरा साइड में आउटर एरिया में लेके गया कि उसको एक अलग शहर बसाया, क्या? नई दिल्ली नाम रख दिया गया है ना उसमें, मतलब नया दिल्ली को बसाया गया तो नई दिल्ली कर दिया उसमें। उसी प्रकार से जो है कुआलालंपुर भी क्या था? बहुत भीड़ भाड़ एरिया था, तो भीड़ भाड़ एरिया से थोड़ा सा एक फाँका जगह में लेके गया, उसको क्या कर दिया? उसको जय, हाँ, पुत्र जया। तो वैसे जो है अभी क्या उसका प्रशासनिक राजधानी बनाएगा, क्या? पुत्रजया। प्रशासनिक राजधानी का मतलब क्या होता है? मतलब वहाँ पर उसका जो जितना जैसे कि आपको जो है संसद भवन वगैरह हो गया, राष्ट्रपति भवन हो गया, जो प्रशासनिक कार्य होता है वो कहाँ होगा? उसका मुख्य केंद्र कहाँ होगा? पुत्रजया में होगा। जैसे कि हम लोग का प्रशासनिक राजधानी कहाँ होगा? नई दिल्ली में। नई दिल्ली है, वहीं पर संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है ना। हम लोग संसद लोग कहाँ जाते हैं? वहीं पर नियम कानून बनाते हैं, तो उसको क्या हम लोग प्रशासनिक राजधानी है ना, प्रशासनिक राजधानी है। तो उसी प्रकार से इसका भी है, ठीक है। तो इसी तरह से ये क्या है, हम लोग जो है याद कर लिया इतना सारा, जो है सार्क देश के बारे में याद कर लिया, और जो है हाँ एशियन कंट्री के बारे में याद कर लिया, जो है इसी तरह से और कुछ बचा हुआ सब याद कर लेंगे, और एक दिन इसको बता देंगे इंडोनेशिया और फिलीपींस वगैरह से तुरंत खत्म हो जाएगा। इंडोनेशिया फिलीपींस ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ जो है स्ट्रेटेजिक हमको बताना पड़ेगा इसमें। यहाँ पर जो है दक्षिणी चीन सागर के बारे में थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा बहुत सारा सीखने वाला चीज़ है, जानने वाला चीज़ है ना। तो ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास जो है कल को क्या है? कल को इंडियन मैप और क्या है? हाँ, फिजिक्स है ना। अच्छा, इंडियन में फिजिक्स कल जितना पढ़ा है वो सब थोड़ा सा याद करके रखिएगा, सब जो है याद कीजिएगा। तुम लोग जितना आज ये पढ़ा है ना, आज इसको पूरा याद कर लो, पूरा याद कर लो। ऐसा नहीं कि जाए हाँ आज याद कर लो, आज का काम आज, है ना, कल का काम कल, एक दिन में याद करो, नोट बनाओ, ये बनाओ, सब जाए। और जितना हम पढ़ा रहा है उतना ही काफ़ी है।